हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनन नार व मिन गज़बिल जब्बार व मिन शर्रिल कुफ़्फ़ार। अल इज़्ज़तु लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि निअमतिन व अस्अलुल्लाह मिन कुल्लि खैरिन व अऊज़ु बिल्लाहि मिन कुल्लि शर्रिन वस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़न्बिन। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला सय्यद अस्लमा फिल वजूद, सिर्रिल्लाह फी कुल्लि मौजूद व नुक़्तते दाइरतिल वजूद, साहिब लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद, अल ख़ातमिल मा सबक़ वल फ़ातिह लिमन ग़लक़, अल मुअलिनिल हक़ बिल हक़, अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिब हुकूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिर सखावतिहिम व मुनकिर शजाअतिहिम व मुनकिर विलायतिहिम व मुनकिर सखावतिहिम व मुनकिर करामतिहिम व मुनकिर ज़ियारतिहिम व मुनकिर आतशहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा खुस्स अंत अव्वल ज़ालिमिन बिल्लग़्नि मिन्नी वब्दा बिही अव्वलन सुम्मा अस्सानी वस्सालिस वर्राबि'। अल्लाहुम्मा लग़न यज़ीद ख़ामिसन व लग़न उबैदुल्लाह बिन ज़ियादिन व इब्न मरजानत व उमर बिन सअदिन व शिमरन व आल अबी सुफ़ियान व आला ज़ियादिन व आल मरवान इला यौमिल क़ियामा। लअनल्लाहु बनी उमय्यत क़ातिबतन। अल्लाहुम्मा लअन अअदा आल मुहम्मदिन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। अल्लाहुम्मा लअनिल जिब्त वत्तागूत, अल्लाहुम्मा लअनिल जिब्त वत्तागूत, अल्लाहुम्मा लअनिल जिब्त वत्तागूत। लअनल्लाहु उम्मतन क़तलतक व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमतक व लअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़रज़ियत बिही। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ी ज़ियारतिल आशूरा, या अबा अब्दिल्लाह इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हर्बुन लिमन हारबकुम व वलियुन लिमन वालाकुम व अदुव्वुन लिमन आदाकुम इला यौमिल क़ियामा। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मजलिस पढ़ने के लिए तबीयत आमादा हो जाए, सुनने के लिए समाअत हमवार हो जाए। जिसका इस बात पे जितना बड़ा यकीन है कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा मजलिस में तशरीफ़ लाती हैं, तो शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा के इस्तक़बाल के लिए 3 मरतबा बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। हर मर्ज़ का इलाज है, हर मर्ज़ के लिए एक दवा बनाई गई है। अतिब्बा ने, मगालिज ने, फार्मेसीज़ ने। लेकिन मुनाफ़िक़त एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसका इलाज ही बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ना है। जिसे मुनाफिक से मुनाफ़िक़त समेत जितनी नफ़रत हो 3 मरतबा उतनी बुलंद सलवात पढ़े। मेरे मौला आपको सलामत रखें। जनाब सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा अपनी खुसूसी जज़ा से आपको नवाजें। मजलिस सय्यदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम का सिलसिला जारी व सारी है और मुसलसल ये सिलसिला जारी रहेगा। हम नहीं रहेंगे जब भी ये सिलसिला होगा, जब हम नहीं थे जब भी ये मजलिस बदस्तूर जो है वो जारी व सारी थी।
इसलिए कि इन मजलिसों का वजूद हमारे वजूद से नहीं है, इन मजलिसों की वजूद से हमारा वजूद है। मेरे सारे सामीन, ये जिस जगह में बैठ के किबला पढ़ रहा हूँ, जिस जगह बैठ के मैं पढ़ रहा हूँ, ये आलम में आवाज़ ये जा रही है और गूंज रही है, ये मैं सबकी इत्तला के लिए बता दूं जो इस मजलिस को देखें इसके बाद भी, कि मैं नुक्ता संजो की दुनिया में इस वक्त पढ़ रहा हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाँ, तो मैंने एक बात कही आपके सामने, वो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग आ रहे हैं और जितने फर्शे अज़ा पे बैठे हुए हैं और जितने घर से मजलिस में आने की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे पहुँच रहे हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ से फिर उठ के जाएंगे दूसरी मजलिस में शिरकत करेंगे, और जिनका लगातार मशगला यही है, लगातार जिनका तसलसल ज़िंदगी का इसी बात के ऊपर मबनी है कि मुसलसल जो है वो ज़िक्र आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम बर्पा करें, जहाँ मजलिस हो वहाँ जाएँ, फ़ज़ाइल व मनाक़िब आले मोहम्मद सुनने के बाद खुश हों और जनाब सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा के लाल के मसायब सुनने के बाद गिरियाव जारी करें। मेरे अजीज़ों, ये तमाम की तमाम तर मखलूक जितनी भी है ना, इस किस्म के लोग, ये सब के सब एक अहदो पैमान से बंधे हुए हैं। जरा सा सलवात पढ़िए मोहम्मद वाल भाई, जल्दी से करो। एक और बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद। अब कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए भाई, बैठ जाओ बिल्कुल इत्मीनान से, बुलंद आवाज से फिर सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये जितने भी अफराद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जितने मोमिनीन हैं, जितने सामईन हैं, जितने अज़ादारान सय्यदुश शुहदा हैं, कि जिन लोगों की आंख को हुसैन के गम में बरसने का शऊर है, जिसे हुसैन मजलूम अलैहिस्सलाम पे गिरिए की तमीज है, वो रोज़े आशूर हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम से एक अहदो पैमान करता है। नहीं मुतवज्जे हुआ आप, अहदो पैमान करता है, और वो अजीब और गरीब अहदो पैमान है। बहुत से अफराद को तौफीक होती है कि वो इस अहदो पैमान को रोज करते हैं, बहुत से अफराद कम अज कम, यानी किसी भी कैडर का हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो या मजदूर हो, चाहे वो अफसर हो या बेचारा नादार हो, चाहे जिस कैडर का हो, चाहे जिस तबके का हो, लेकिन जिसके ऊपर लफ्ज़ शिया का इतलाक है, वो कोशिश करता है रोज़े आशूर किसी ऐसी जगह अपने आप को पहुंचाए कि जहां हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की खिदमत बेकस पनाह में लोग जियारत आशूरा के हवाले से सलाम कर रहे होते हैं। जरा सा बेदार होकर बैठिए, तो मैं बात कह रहा हूं। कोई भी हो जिसको हुसैन के गम में रोने का शऊर है, जो हुसैन मजलूम अलैहिस्सलाम पे गिरिया जारी में मशगूल रहता है, तवज्जो, वो अपने आप को रोज़े आशूर ऐसी जगह ले जाता है कि जहां इज्तमाई तौर पे, या अगर वो पढ़ा लिखा है तो इनफरादी तौर पे जियारत आशूरा के हवाले से हुसैन को सलाम करता है। और सलाम करते 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 एक ऐसी जगह पे बात आके रुकती है कि जिसमें एक अहदो पैमान है। मेरे सारे सामईन अल्हम्दुलिल्लाह जो दूर तक भी बैठे हुए हैं और दूर दराज से आए हुए हैं और मुसलसल जो है वो मजलिसों में शिरकत कर रहे हैं, रात का आधा हिस्सा गुजर चुका है, लेकिन फिर भी जो है उनके चेहरे जो है वो रोशन है उनके मुकद्दरों की तरह। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। उन्हीं से मेरा खिताब है। जो साहिबाने अक्ल हैं, जो साहिबाने अक्ल हैं, खिताब उन्हीं से होता है। जो बदअक्ल है उनसे ना हमारा कभी खिताब हुआ है और ना होने की उम्मीद है। और जिसके दिल में हुसैन बसते हैं उससे बड़ा अक्लमंद भी दुनिया में कोई नहीं है। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
मुतवज्जे हुए तो उसमें क्या है किबला? एक अहदो पैमान करता है आदमी। क्या अहदो पैमान करता है? या अबा अब्दुल्लाह इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हरबुन लिमन हारबकुम व वलियुन लिमन वालाकुम व अदुव्वुन लिमन आदाकुम। ए मेरे मौला हुसैन, ए मेरे आका हुसैन, एक करबला के अब्रे गौहरबार हुसैन, ए तेगे इनकलाब की झनकार हुसैन, ए सब कुछ खो के फिर कुछ भी न खोने वाले हुसैन। क्या कह रहा हूं आपसे? ए अल्लाह से अल्लाह को लेके, अल्लाह से अल्लाह को लेके मखलूक खुदा को यानी गैरुल्लाह को अल्लाह की तरफ मुल्तफित करने वाले हुसैन। क्या कह रहा हूं आपके सामने? अल्लाह से अल्लाह को लेके गैरुल्लाह को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करने वाले बेनियाज हुसैन। ए मेरे आका हुसैन, आज आपकी शहादत के दिन, आज आपके कत्ल के दिन यानी यौम आशूर, ए मेरे मौला आज आपके कत्ल के दिन, आपकी शहादत के दिन मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के आपसे ये अहद करता हूं। क्या अहद करता हूं? कि इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हरबुन लिमन हारबकुम व वलियुन लिमन वालाकुम व अदुव्वुन लिमन आदाकुम इला यौमिल क़ियामा। ए मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं मेल रखूंगा उससे जो आपसे मेल रखे। क्या है तुम्हें? अल्लाह अकबर। मेल रखूंगा उससे, ताल्लुकात रखूंगा उससे, राबता रखूंगा उससे। भाई आरिफ, राबता रखूंगा उससे, मेल रखूंगा उससे, ताल्लुकात रखूंगा उससे जो आपसे मेल रखे। वह हरबुन लिमन हारबकुम, और जंग करूंगा उससे जो आपसे जंग करे। जंग करूंगा उससे जो आपसे जंग करे। वह वलियुन लिमन वालाकुम, मेरे मौला मोहब्बत करूंगा उससे जो आपसे मोहब्बत करे, और अदावत रखूंगा उससे जो आपसे अदावत रखे। अब मोहब्बत करने वाला कोई भी हो, किसी भी मुल्क का हो, किसी भी शहर का हो, किसी भी करिए का हो, किसी भी खानदान का हो, ये मेरे मौला अगर उससे मेरे जाती ताल्लुकात खराब भी हैं, अगर मैंने उसकी आंख में तेरे गम में सजा हुआ आंसू देख लिया तो तेरी मोहब्बत के सदके अपने मामलात पसे पुश्त डाल के अगर उसे अपने कलेजे से ना लगा लूं, चाहने वाला ना कहना। क्या सुना रहा हूं आपके सामने? वअदुव्वुन लिमन आदाकुम, जो बिल्कुल नियत करके आया है कि मुझे चुपका ही बैठना है। अब देखता हूं कैसे बैठता है। तवज्जो, वअदुव्वुन लिमन आदाकुम, और ए मेरे मौला, ए मेरे आका, मैं आज आपकी शहादत के दिन अल्लाह को गवाह करके आपको जिंदा मान के अशहदु अन्नका तशहदु मकामी व तस्मउ कलामी व तरुद्दु सलामी, इस बात की गवाही के साथ कि रूए जमीन पे जिस जगह खड़ा हूं आप मुझे देख रहे हैं। नहीं मुतवज्जे हुए? यही पढ़ा जाता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कोई हाँ, ये अहम तरीन चीजें हैं, ये बेसिक चीजें हैं। अगर आदमी जो है वो इनके ऊपर जरा सी तवज्जो कर ले तो इंसान को जीने का प्रिंसिपल हाथ आ जाए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, एक दस्तूर मिल जाए, जिंदगी को एक लाइन मिल जाए कि जीना है तो कैसे और मरना है तो कैसे। अगर जरा सा मुतवज्जे हो जाए आदमी, सुनिए कि या अबा अब्दुल्लाह इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हरबुन लिमन हारबकुम व वलियुन लिमन वालाकुम व अदुव्वुन लिमन आदाकुम, मेरे मौला मोहब्बत करूंगा उससे जो आपसे मोहब्बत करे। मोहब्बत
मोहब्बत करने वाला कोई हो, मैं क्या कह रहा हूं, कहीं हो, मेरे अगर उससे जाती ताल्लुकात खराब हैं, तेरे नाम के सदके संवार के अपने ताल्लुकात मैं उसे अपने कलेजे से लगाऊंगा तेरी मोहब्बत की वजह से। मुतवज्जे हुए? इससे बड़ी तबलीग बताइए क्या है? तबलीग का ढंडोरा पीटने वालों, तबलीग का तर्जुमा सुनो क्या है। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इन्नी सलमुन लिमन सलमकुम व हरबुन लिमन हारबकुम व वलियुन लिमन वालाकुम व अदुव्वुन लिमन आदाकुम। मेरे मौला, मोहब्बत करूंगा उससे जो आपसे मोहब्बत करे, अदावत रखूंगा उससे जो आपसे अदावत रखे। अब अदावत रखने वाला कोई भी हो, किसी भी मुल्क का हो, किसी भी शहर का हो, मेरे शहर का हो, मेरे मोहल्ले का हो, अरे मेरे घर का ही क्यों ना हो, मेरा बाप ही क्यों ना हो, अगर मोहम्मद बिन नबी बकर की सीरत अदा न कर दूं, चाहने वाला न कहना। हवाओं में गुम हुआ है जुमला। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर मोहम्मद बिन नबी बकर की तरह सीरत अदा न कर दूं, मोहम्मद बिन नबी बकर की, चाहने वाला न कहना। किबला हम पे तो इल्जाम है, जरा घर की तो खबर लो। जुमला तो बहुत ऊंचा कहा है मैंने। हाँ, घर की खबर लो। ये क्या हाल है? बंद करो इसे, मुझे देखो। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये हो रही है, पूरी दुनिया देखेगी। फिर सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सुभान अल्लाह भी कहना। अल्लाह आपको अच्छा रखे अहले बैत के सदके में। तवज्जो और फिर तवज्जो। अब बोलना बिल्कुल जो बात कह रहा हूं आपके सामने कि मोहम्मद बिन नबी बकर, उनकी क्या मंजिलत थी है, और क्या इश्क अहले बैत था उसके दिल के अंदर। जब उनसे कहा, आपने अपने अब्बा हुजूर को खिराज अकीदत पेश नहीं किया, कहा कि लोग किए देते हैं। ये शेख बाकर मलबूबी ने लिखा, इसे और आसान कर दूं, शहीद सालिस ने लिखा। अब देखता हूं मेरा मजमा कहां तक सुनता है। उन्होंने बात क्या कही? या अबाना कद वजदना माशला। सबसे पहले तो कब्र पे गए और कब्र पे जाने के बाद कब्र को ठोकर मारने के बाद कहा, या अबाना कद वजदना माशला खाब मन अंता अबू हो वफ्तजा। ए मेरे मलून और खबीस बाप, हाय नारा हैदरी। मेरे गासिब बाप, ए रसूल की बेटी का हक खा जाने वाले बाप, ए वसीयत रसूल का इनहराफ करने वाले बाप, ए वसीयत रसूल की मुखालफत करने वाले बाप। मैंने पा लिया अली मुर्तजा की मोहब्बत और विलायत को कि जो मेरे लिए फलाह बहबूदी का सबब और पुलसरात के उस पार उतार देने का जरिया थी। वो बात क्या थी सुनना चाहता है? वो बात थी विलायत अली। वो बात क्या थी कि जिस बात पे मुझे नाज है, मुझे फख्र है कि मैं निजात याफ्ता हूं, मैं जो है वो सुलह, मैं जो हूं वो बाकायदा बख्शा हुआ हूं और मैं बिल्कुल मुकर्रब बारगाह इलाही हूं। ये सारे फजाइल एक तरफ, मगर मुझे अफसोस तो इसी बात का है कि रुसवा हुआ वो बेटा जिसका तुझ जैसा बाप हो।
पीछे वालों, आपकी आवाज नहीं आई मुझ तक, क्या इरादा है? सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अहले बैत के दुश्मनों पर लानत। अब देखता हूं, खुदा की कसम भाई हसन सईद, मेरे मौला आपको सलामत रखे, मौलाना जमाल साहब किबला, मेरे मौला आपकी इज्जतों में इजाफा करे और आपको बार बार करबला मोहल्ला की जियारत की तौफीक अता फरमाए। साहिबाने मारिफत के लिए शेर सुना रहा हूं कि मैंने पा लिया अली मुर्तजा की विलायत को, मैंने कर लिया अली वलीउल्लाह का इकरार, मगर रुसवा हुआ वो बेटा जिसका तुझ जैसा बाप हो। तू बाप ना हो, तुझ जैसा बाप हो। कहां पढ़ रहा हूं? हाँ, इसका तुझ जैसा बाप हो। हाँ, और इस पे जो है वो कोई ये ना तसव्वुर करे, हाय भाई जो शेर सुनाने वाला हूं, अगर ये सुना पाया तो बस लुत्फ आ जाएगा। देखिए, चंचल का एक पल, मूर्ख की सारी रात। सारी रात बैठ के बोलता रहूं, बात कुछ समझ में ही ना आए, क्यों क़िबला? फिर बात में दमी कहां है ना? इस मिंबर से बड़े बड़े अजीब अजीब शख्सियतों ने मजलिसें पढ़ी हैं। मेरी क्या औकात, मेरी क्या बिसात, क्या हैसियत, जिनकी जूतियां सीधी करने का भी मेरे अंदर अभी तक शऊर नहीं है। ये तो हुसैन इब्ने अली की अता है। इल्म वालों को अपने इल्म पे नाज हो, कलमकारों को अपने कलम पे नाज हो, है? मुझे अपने आका की नालैने पाक पे नाज है। बस सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या अबाना कद वजदना मा सलाह खाब मन अंता अबू हो वफ्तजा। रुसवा हुआ वो बेटा जिसका तुझ जैसा जलील बाप हो। इन्नमा, एहसन सईद साहब तोहफा दे के जा रहा हूं, इन्नमा अखरिजनी फी मिन कल्लज़ी अखरजत दुर्रा मिनल माइल मलाह। अरे मैं तो हम्द करता हूं उस परवरदिगार की कि जिसने मुझे तेरे सुल्ब से ऐसे निकाला जैसे खारे पानी से मोती निकाला जाता। हाय हाय हाय, जैसे खारे पानी से मोती निकाला जाता है। क्या बलागत है। नसैतल अहद फी खुम्मिन व मा तालअल मबगूसु फीहि व शरा। जब रोजे महशर होगा, क्या तू भूल गया उस अहदो पैमान को कि जो अली की विलायत के सिलसिले में रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया था? भूल गया उसे? जब रोज़े महशर होगा और रसूल तुझसे सवाल करेंगे तो तू क्या जवाब देगा? जब रसूल तुझसे कहेंगे, जुमला सुनिए, क्या बात कही? रसूल जब तुझसे पूछेंगे कि तूने खैबर फतह करते हुए देखा अली को और उसकी जगह पे तू बैठा, तेरे पास सनद क्या थी? तो तू क्या जवाब देगा? यकीनन तू खामोश रहेगा। और रसूल तुझसे ये सवाल भी करने वाले हैं, कब्र पे खड़े होके कह रहे हैं, रसूल तुझसे ये सवाल करने वाले हैं कि ये जो तूने हदीस गढ़ी है मेरी बेटी का हक को गस्ब करने के लिए कि नहनो मअशरल अंबिया ला नूरिसो, कि भाई हम अंबिया का गिरोह जो है वो न कोई मीरास छोड़ता है न कोई विरासत छोड़ता है, हम जो छोड़ते हैं वो सदका होता है।
जब तुझसे रसूल पूछेंगे कि क्या मैंने तुझसे कहा है, ये रिवायत तू लाया कहां से, तो तू इसका क्या जवाब देगा? यकीनन तू खामोश रहेगा। अब फिर उसके बाद कहते कहते जो आखिरी शेर कहा, या बनी ज़हरा, आखिरी आदमी तक तवज्जो, या बनी ज़हरा अंतुम उद्दती, ए फातिमा ज़हरा के राज दुलारो, जब ये बात हक है कि मेरे दिल में आपकी मोहब्बत है, तो फिर मुझे कोई परवाह नहीं कि कौन सा कुत्ता कहां से भौंक रहा है। मालिक अस्तर पढ़ ही सकते हैं हम। इन्नी सुल्मुन लमन सालमकुम व हरबुन लमन हारबकुम व वलीजुन लमन वालाकुम व गदुव्वुन लमन आदाकुम। मेल रखूंगा उससे जो आपसे मेल रखे। हाँ, जंग करूंगा उससे जो आपसे जंग करे। मोहब्बत करूंगा उससे जो आपसे मोहब्बत करे। अदावत रखूंगा उससे जो आपसे अदावत रखे। कब तक? हाय, अगर कब तक को समझ गए ना, खुदा की कसम आलिम होके उठोगे। कब तक? कब तक? ऐसा ना हो कि कोई इलेक्शन आ जाए और बाद में जो है वो मैं बदल जाऊं। अरे मेरी बात पे गौर ही नहीं किया आपने। ना ना, इला यौमिल क़ियामा, अगर आपकी नालैन पाक के तुफैल मुझे कयामत तक की हयात मिले, मौला कयामत तक इस अहद पे बरकरार रहूंगा। ये एक ऐसी चीज है, हुसैन इब्ने अली ने वो पैमाना दिया है कि अपने आप को चेक करते रहना कि तुम कब किस वक्त कितने हुसैनी हो। मेरी बात हवाओं में चली गई मौलाना साहब। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जी। चेक करते रहना अपने आप को कि किस वक्त कितने हुसैनी हो। हाँ, ये एक ऐसा पैमाना दिया है। तवज्जो फिर जरा सा और वाज़ेह कर दूं। इस बात से ये बात साबित हुई, जज्बा मोहब्बत और जज्बा अदावत यही तो है ना, है? इसी के तहत सारी दुनिया चल रही है, जज्बा मोहब्बत और जज्बा अदावत। क्यों क़िबला, यही बात है या नहीं? तो बस इसका मतलब ये है कि दुनिया में दो मजहब हैं बस, तीसरा कोई मजहब ही नहीं है। क्या कह रहा हूं? दो मजहब, एक मोहब्बत हुसैन, एक अदावत हुसैन। तीसरा कोई मजहब नहीं। इसीलिए हुसैन मजलूम अलैहिस्सलाम की मदह करते हुई हर कौम दिखाई दे जाएगी। हुसैन के दुश्मन अपनी कौम में भी नजर आ जाएंगे। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सुनिए क्या अजीब बात कह रहा हूं आपके सामने। तवज्जो, ज़ियारत आशूरा ने जो है वो इसका हल भी बता दिया। क्या? पहचानने का कि कौन अपना है कौन पराया है। ये भी रोज़े आशूर ही पता चल जाएगा। बात मुकम्मल है, मुदल्लल है। मेरी तरफ देखो, थूक के आना इसे कल से। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बाबा दे बुलंद सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मजलिस अज़ाए इमाम हुसैन है मेरे सरकार। ये फिर बाबा दे बुलंद सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कि दो दुनिया के अंदर दो दीन, मोहब्बत हुसैन, अदावत हुसैन, बस। सुनिए, रोज़े आशूर पता चल जाता है इस बात का। ज़ियारत आशूरा जो है वो एक अजीब व गरीब बात है, हदीस कुदसी है। क्या कि हाजा यौमुन फरहत बेही
आलो जियादिन व आलो मरवान। मेरे सामने इंतहाई जबरदस्त सुपर इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हुए हैं। नुक्ता क्या हकीकत पे मबनी बात कह रहा हूं, तवज्जो। हाजा यौमुन फरहत बेही आलो जियादिन व आलो मरवान। आज का दिन यानी रोजे आशूर मरवान की औलाद के लिए और इब्ने जियाद की औलाद के लिए खुशी का दिन करार पाया। नहीं मुतवज्जे हुए आप हजरात? बस रोजे आशूर देख लेना, जिसे रोता हुआ देखो हुसैनी है, जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखो डीएनए टेस्ट कराना, या तो मरवान की औलाद है या इब्ने जियाद की औलाद है। अब ये ऐसा भी नहीं है कि ये छोड़ दिए जाएंगे ऐसे ही कि घूमते फिरते हुए छोड़ दिए जाएं। लगनल्लाहु उम्मतन कतलत का व लगनल्लाहु उम्मतन ज़लमत का व लगनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरजियत बेही। कत्ल करने वालों पे लानत, जुल्म करने वालों पे लानत, जिसने सुना सुन के चुप रहा और उस पे राजी रहा उस पे भी लानत। मौला कत्ल करने वाले भी समझ में आ रहे हैं, जुल्म करने वाले भी समझ में आ रहे हैं। ये फरजियत बेही कहा कि ये कयामत तक का फैला हुआ जाल है। तो मैं कुछ कह रहा हूं आपके सामने, मौला इसके लिए क्या है? आखिरी इमाम का लक़ब है मुंतकिम खूने हुसैन। मेरे मौला आखिरी इमाम का लक़ब ही मुंतकिम खूने हुसैन क्यों करार पाया? कहा कि जबकि बाप के खून का इंतकाम बेटा लेता है, कहा कि अगर सज्जाद इंतकाम लेते तो उस दौर के दुश्मनों से। क्या कह रहा हूं आपके सामने? सज्जाद इंतकाम लेते उस दौर के दुश्मनों से, मोहम्मद अबाकर इंतकाम लेते उस दौर के दुश्मनों से, जाफिर सादिक इंतकाम लेते उस दौर के दुश्मनों से, हैं? इमाम मूसा काज़िम इंतकाम लेते उस दौर के दुश्मनों से। परवरदिगार आलम ने 12वें को पर्दे गैब में बिठा दिया कि सब के सब अपने अपने अरमान निकाल ले, अपनी अपनी जबान से उनके दिलों के अंदर जो जहर है वो फेंक दे, बस उसके बाद सबसे एक साथ इंतकाम लो। मुतवज्जे हुए? यह है मेरे अजीजों, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये फर्श अज़ाए इमाम हुसैन, ये हुसैन से मोहब्बत का ऐलान है। ये मजलिसे हुसैन के तारुफ के लिए सजाई गई है, हुसैन के तारुफ के लिए। कौन है हुसैन? क्या अजमत है उस हुसैन की? मेरे नजदीक नहीं, अल्लाह के नजदीक, रसूल अल्लाह के नजदीक। अल्लाह अकबर। ये मेरे मौला हुसैन, या मन इस्महु दवा व जिक्रुहु शफा, तेरा नाम दवा तेरा जिक्र शफा। तबीयत इंतहाई खराब, लेकिन आपकी नालैन पाक के सदक़े में मजलिस इतनी देर पढ़ के उठूंगा जितना इरादा है। सुनने वाले जाने और आप जाने, मुझे तो पढ़ना है। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब ऐसा भी नहीं है भाई, बिल्कुल अब ये भी मत समझ लीजिएगा कि मैं हीरे जला के आलू उबालना शुरू करूं। ये भी ध्यान रखिएगा, सुनोगे तो सुनाएंगे, नहीं तो जबरदस्ती किसी के गले में नहीं डालेंगे बात। सलवात पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हाँ, कौन है हुसैन? क्या अजमत है हुसैन की? हम तो छोटे छोटे बच्चों के जाकिर हैं, आप हजरात ने बड़े बड़े जाकिर सुने। खुदावंद आलम अहले बैत के सदक़े में आपकी तमाम तर हाजतों को पूरा करें, आपको तूले उम्र अता करें।
हाँ, सुनिए कि कितनी अजीम हस्ती का नाम है हुसैन। बात बच्चों के भी जहन में उतर जाए, ऐसी बात लेके आ रहा हूं। तवज्जो, मेरे हजारों सामईन में न जाने कितने लोग होंगे कि जिन्होंने हज किया है माशाअल्लाह। जिन्होंने नहीं भी किया, परवरदिगार उन्हें तौफीक दे कि वो हज के लिए जाएं। हज सबसे मुश्किल इबादत का नाम है। हज पहले मुस्तती हो, कारेदारत, कि उसके पास मालो मनाल हो हलाल के जराए से। क्या कह रहा हूं? हाँ, उसके पास माल हो हलाल के जराए से। फिर उसके बाद उसके दिल में यह बात आए कि मेरे ऊपर हज वाजिब हो गया है, तौफीक दूसरा मसला है। फिर इरादा चलने का करना, यह तीसरा मसला। फिर वहां जाने के बाद एहराम पहनता है। एहराम पहनने के बाद कितनी चीजें हराम हो जाती हैं। फिर उसके बाद एहराम पहन के मक्का मुकर्रमा में आएगा। मक्का मुकर्रमा में आने के बाद जो है वो तवाफे जो है वो उम्र तमत्तु करेगा। फिर उसके बाद जो है वो 2 रकात नमाज पढ़ेगा। फिर उसके बाद सई करेगा, यानी सफ़ा और मरवा के दरमियान जो है वो हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पे अमल करेगा, यानी दौड़ेगा सफ़ा मरवा के बीच में। फिर उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ेगा। फिर उसके बाद जो है वो हज के लिए तैयार होगा। और हज के बाद तैयार किस तरीके से कि वहीं से एहराम पहनेगा और एहराम पहन के मैदान अराफात में आएगा, सारी रात गुजारेगा, सारा दिन गुजारेगा। फिर इज्तिमाई तौर पे जो है नमाज ज़ोहरैन पढ़ेगा अराफात के मैदान में। फिर उसके बाद मगरिब का जब वक्त होगा तो वहां से हुक्म होगा कि फौरन छोड़ दो इस मैदान को, मुज़दलिफे की तरफ कूच करेगा। मगरिबैन मिला के मुज़दलिफा में पढ़ेगा। वहीं से तीनों शैतानों को मारने के लिए पत्थर उठाएगा, सारी रात वहां गुजारेगा। फिर अगले दिन जो है सुबह के वक्त मिना की तरफ दौड़ेगा। मिना की तरफ दौड़ने के बाद शैतान को पत्थर मार के आएगा। फिर उसके बाद जो है वो कुर्बानी करेगा। कुर्बानी के बाद तकसीर कराएगा, यानी सर के बाल तरशवाएगा। फिर उसके बाद फिर खाना काबा आएगा। खाना काबा में आने के बाद तवाफ करेगा। फिर उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ेगा। फिर उसके बाद जो है वो सही करेगा। फिर सही करने के बाद जो है वो 2 रकात नमाज पढ़ेगा। फिर उसके बाद रुकने वाजिब तवाफुन निसा करेगा, बीवी हलाल हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पे आएगा। आने के बाद जियारत करेगा। ये हुआ हज। ए मेरे मौला, कुर्बान हो जाऊं आपके नामे नामी इसमें गिरामी पर कि ये मैंने अभी तक इतनी बड़ी बात जो बताई है ये है हज, लेकिन कुर्बान हो जाऊं आपके नाम के मेरे मौला हुसैन। क्या अजमत है आपकी कि जुमे के दिन, यानी जिसने ये अहकाम बताए अपनी लिसाने वही तर्जुमान से, उसी मौला ने अपनी जबान से ये बात कही कि जिस दिन यानी जुमा हो, अगर कोई आसमान के नीचे आने के बाद एक दफा कहे अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, उसे एक हज और एक उम्रे का सवाब। नहीं समझ? और किबला सिर्फ यही बात नहीं छोड़ी हजरत ने कि एक हज और एक उम्रा नहीं, अगर तूने जुमे के दिन 5 मरतबा ये अमल किया तो तुझे 5 हज और 5 उम्रे का सवाब देंगे। कहां तो इतनी मेहनत, कहां एक लफ्ज। ये इसमें आपका कमाल है या ये हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की अजमत है? ये हुसैन की अजमत है। तोहफे के तौर पे सुन के जाओ एक हदीस, खुदा की कसम लुत्फ आ जाए, बशर्ते के आदमी साहिब बसीरत हो। तवज्जो, हजरत ने फरमाया
सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कि जिसने हुसैन अलैहिस्सलाम की जियारत की रोजे अरफा। पहले जरा सी तमहीद, अगर आपको एक आलिम रब्बानी कोई आवाज दे के हमारे साथ हज करने के लिए चलिए, हक और इंसाफ से बताइए, जो आपके पसंद के आलिम हो कि भाई हम हज करने के लिए जा रहे हैं, चलोगे? खुश हो जाएंगे आप कि हमारे जितने अरकान हैं ये किबला जो है वो उनकी निगरानी में होंगे तो ये सही हो जाएंगे। यही बात है ना। इसीलिए लोग जो है वो अपने काफिलों के अंदर ऐड भी करते हैं, हमारे साथ फला मौलाना साहब जा रहे हैं। इसमें जाने वाले को ये लालच होता है कि मेरे अरकान सही हो जाएंगे, जो ले जा रहा है उसकी और मामला दुरुस्त हो जाएंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नहीं, सलवात पढ़िए आपने बुलंद आवाज से। है ना। लेकिन बात तो यही है कि उसके साथ जाने का इश्तियाक होता है। अब एक हदीस सुनिए, मैं क्या सुना रहा हूं। एहसन सईद साहब किबला, तवज्जो मौलाना साहब, तवज्जो। हजरत ने फरमाया कि जिसने अरफे के दिन जियारत की मेरे जद हुसैन की, तो गोया उसने इमाम असर के साथ 10 लाख हज और 10 लाख उम्रे रसूल के साथ अंजाम दिए। नहीं समझ में आई बात? 10 लाख हज इमाम जमाना के साथ, 10 लाख उम्रे रसूल मकबूल के साथ उसने अंजाम दिया। जिसने आशूरा के दिन हुसैन इब्ने अली की जियारत की, उसने 20 लाख हज चहरदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के साथ, 20 लाख उम्रे चहरदा मासूमीन के साथ, 20 लाख गज़वात में चहरदा मासूमीन का तरफदार रहा। यह है मेरे अजीजों, यह है मंजिल इमाम हुसैन। न कोई समझ सकता है, न कोई जान सकता है कि हुसैन कौन है। हुसैन वो है कि जिसके आबाओ अजदाद का नहीं, जिसके वालिदैन का कसीदा अक़्द के मौके पे 7वें आसमान पे पढ़ा जाए। कोशिश तो कर रहा हूं भाई कि मैं वहां तक बात को पहुंचाऊं जहां तक पहुंचाना चाह रहा हूं, लेकिन इस शर्त पे नहीं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद के। चलो अब तो देर भी हो गई। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मेरे मौला सलामत रखें।
मेरे मौला का नाम आया करे ना तो जरा चेहरे जो है वो बशाश होने चाहिए, खिले हुए होने चाहिए। मालिक अख्तर फिर पढ़ रहा हूं, सुन। बाबा दे बुलंद सलवात पढ़, मोहम्मद वाले मोहम्मद को पढ़। चेहरे खुश होने चाहिए, बशाश होने चाहिए। पढ़ना तो कुछ और चाह रहा था, अचानक मुझे इल्हाम हुआ है कि मैं यही पढ़ूं। खतीब बरवज़न तबीब, तबीब जिस्मों का डॉक्टर होता है, खतीब जो है वो रूहों का डॉक्टर होता है। कभी किसी डॉक्टर को किसी मरीज ने मशवरा दिया है, जनाब मेरे सर में दर्द है, मुझे ड्रिप लगा दीजिए? कभी ऐसा हुआ? डॉक्टर को कैसे मशवरा दे देगा? इसी तरह जो है वो बात होती है कोई। देखिए ये मिंबर जो है ना, ये आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मारिफत की तकसीम के लिए बिछाया गया है। उनके दुश्मनों के चेहरों से इस्लामी नकाब उधारने के लिए बिछाया गया है, जिन्हें बनामे इस्लाम जो है वो माना जा रहा है। हाँ, जिन्हें बनामे इस्लाम माना जा रहा है। तवज्जो, जिसमें से एक यजीद का बाप भी है, नाम सुना है जी? हाँ, बेशुमार। सुनिए, मैं जो कह रहा था कि जब मौला अमीरुल मोमिनीन का तज़किरा हो तो चेहरे बिल्कुल खिले हुए होने चाहिए। मैं तो आपका अपना हूं, इस बात के ऊपर बड़े बड़े मामलात हल हुए हैं। तो मैं कुछ कह रहा हूं आपके सामने। हाँ, तवज्जो, जंग सिफ़ीन खतरनाक जंग, भयानक जंग, मौला अमीरुल मोमिनीन के अलैहिस्सलाम के और मुआविया मलून के दरमियान जबरदस्त जंग, खतरनाक जंग। किसी ने आके मुआविया को यह खबर दी कि तुझे मालूम है हमारे लश्कर के जवासीस ने, जासूसों ने हमें ये खबर दी है कि हमारे लश्कर में मौला अली के लश्कर के लोग आ गए हैं। अरे, कहा कि कर क्या रहे हैं वो? कहा कि मौला अली के फजाइल सुना रहे हैं। हाय हाय, नारा हैदरी। मेरे मौला सलामत रखे। कहा मौला अली के फजाइल सुना रहे हैं, लोगों के दिलों को मुनकलिब कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारे लश्कर में हमारे खिलाफ रिवोल्ट हो जाए। भागा भागा फौरन, जिसकी अक्ल की बैसाखियों पे हुकूमत करता था। तारीखी जुमला दे रहा हूं, एक एक जुमला। अल्लाह तुम्हें अच्छा रखे। सॉरी, मेरा दोस्त है ये, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को। छोटे भाई भी हो यार। तवज्जो, कहा कि आलिये मुर्तजा के फजाइल सुना सुना के हमारे लश्कर के लोगों के दिल मुनकलिब हो रहे हैं, पलट रहे हैं। हकीकत उनके सामने वाज़े होती चली जा रही है। अभी बवाल होने वाला है। हमारा लश्कर हो सकता है कि हमारे ही खिलाफ तलवार उठा ले और हम जंग लड़े बगैर हार जाएं। दौड़ा दौड़ा उमर आस के पास,
जाने के बाद कहा कि तुझे कुछ पता चला? सरकारी सूत्रों के अनुसार, गुप्तचरों के अनुसार मुझे यह ज्ञात हुआ है कि हमारे लश्कर में मौला अमीरुल मोमिनीन के लश्कर के लोग आ गए हैं और वो लोगों को अली मुर्तजा की तरफ उनके रुझानात को कर रहे हैं। हालांकि हम इन्हें बहुत परख के लाए हैं और तूने ही मशवरा दिया था कि परख के देख ले। मुखालिफत में लश्कर मुखालिफ का जो निगहबान है वो अली मुर्तजा है कि जिसकी जबान से अल्लाह बोलता है। अरे मुतवज्जे नहीं हो सके आप। हाँ, तूने कहा था, तूने जो है वो तजर्बा भी करवाया था और तजर्बे में हम कामयाब भी हुए थे। तजर्बा पता क्या है? कहा कि देख ले, सामने अपोजिशन में अली है, एक खुतबे के अंदर सारी काया पलट सकती है, हमारे लोग उधर जा सकते हैं, तो जरा सा चेक कर कि इनमें हमारा कोई है भी या नहीं। कहा कैसे? कहा कि जुमे की बुध को पढ़वा के देख। क्या कह रहा हूं आपके सामने? तुम्हारा तो नाम भी मैं मिंबर से नहीं ले सकता यार। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो, हाँ तवज्जो मेरे अजीजों। कहा कि फिर होना क्या चाहिए? कहा कि देख, एक तो तूने ये हमसे तजर्बा करवाया कि बुध की, जुमे की बुध में पढ़वाई, उसमें भी बिल्कुल लश्कर एकदम मोहरशुदा। दूसरा एक वाकया और, कहा कि भाई कद्दू जो है ना, कद्दू हमारी तरफ तो कद्दू कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? लौकी जो है। कहा कि भाई क्या बनवाया जाए फौज के लिए खाना? तो प्लानिंग के साथ सबने कहा कि हुजूर कद्दू बनवा लीजिए। कहा कि तो फिर कद्दू को किबला रुख ज़बह किया जाएगा। मकसद क्या था कि अगर कोई इसके ऊपर एतराज करे कि ऐसा हो क्यों रहा है, इसका मतलब यह है कि वो अली की बातों में आ सकता है। अरे मैंने तो बहुत बड़ी बात सुनाई। तो ऐसे लोगों को लेके चलो जो बसीरत के भी अंधे हों, दिल के भी अंधे हों, मगर पता नहीं भाई अली मुर्तजा के लश्कर के लोगों की जबान के अंदर क्या असर है कि बेचैन हूं, परेशान हूं, मुसलसल इत्तलाएं मिल रही हैं कि लोगों के दिल उनकी तरफ मायल होते चले जा रहे हैं। कैसे जानूं कि कौन मेरा है, कौन अली का है? तो उसने फौरन एकदम मखमूर था, आंख खोल के कहा कोई बात नहीं, 1 मिनट में सबको पकड़ लिया जाएगा। कहा कैसे? कहा कि मेरा एक मशवरा मान ले। कहा क्या? कि अली मुर्तजा की मदहा में एक महफिल रख। कहा महफिल और मैं रखूं? तुझे मालूम है यजीद का बाप हूं और नाजायज बाप हूं। क्या कह रहा हूं आपके सामने? यजीद का बाप हूं और अली मुर्तजा की मदहा में महफिल रखूं। कहा कि अगर अली वालों को पकड़ना रखना पड़ेगी। कहा फिर क्या होगा? कहा कि होगा ये कि मैं अली वालों की फितरत जानता हूं कि जब अली मुर्तजा की महफिल के नाम पे बुलाया जाएगा तो हर अली वाला आएगा और तेरे अपने लोग भी आएंगे। तेरे अपने लोग भी आएंगे कि माविया कहीं ईमान तो नहीं लिया आया भाई। लोगों में एक चर्चा रहेगी, चर्चा इसी तरह होगी, भाई समझ में नहीं आया, अवाम में जो तब का समझ में नहीं आया कि ये अली मुर्तजा की मदहा में महफिल रख क्यों रहा है। अमा कोई चाल होगी। कहा क्यों भाई, चाल क्यों होगी? हो सकता है कि ईमान लिखा ना, ईमान नहीं ला सकता। अली मुर्तजा पे तो ईमान लाने के लिए शर्तें हैं जो माविया में है ही नहीं।
अरे मैं क्या कह रहा हूं आपके सामने, नारा हैदरी। अली मुर्तजा पे तो ईमान वही लाता है कि जिसके खाना वल्दियत में बाप एक हो। फिर क्या होना चाहिए? कहा कि इनाम रख दे। का इनाम क्या रखूं? का इनाम रख, कीमती इनाम रख कि जो अली की मदह में सबसे बड़ा शेर पढ़े उसे ये इनाम दिया जाएगा। जेब से हार निकाला, अब महफिल रखी गई। कहा कि इसमें मेरा क्या फायदा होगा, कुछ पॉलिसी तो गैस कर। कुछ समझ में नहीं आया। का कमीन गाहों में दुश्मनों को छुपा दे, एक एक अली वाले के चेहरे पे नजर होनी चाहिए उनकी, एक एक अली वाले के चेहरे को देखे। मैं अली वालों की फितरत से वाकिफ हूं कि जब ये दुश्मन कह रहा है, ये अली मुर्तजा का कातिल कह रहा है, क्या कि मैं अली वालों की फितरत से आगाह हूं कि जब वो अली की फजीलत सुनते हैं तो उनके चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। पीछे वालों हाथ अभी तक नहीं उठे आपके। जो बात मैं पढ़ रहा हूं इस पे तो खड़े हो जाना चाहिए था ये बात सुनने के बाद कि मैं अली वालों की फितरत जानता हूं कि उनके चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। कमीन गाहों में दुश्मनों को बिठाए रखना। बस अली की मदह में जब कोई शायर शेर पढ़े तो जिसका चेहरा खिला हुआ दिखाई दे अली वाला है, जिसके चेहरे पे आसारे नहूसत नमूदार हो जाए वो तेरा वाला है। एक मिनट, अब के तवज्जो। कहा कि फिर अब उसने जो है उसके दिमाग में ये बात आ गई। जब बात दिमाग में आ गई क़िबला, प्रोग्राम रख लिया गया। कहा कि भाई बात तो बड़ी अच्छी है, तबलीग कर दूं। हाँ, जिसने ये महफिल रखी है इससे बड़ा दुनिया में अली मुर्तजा का दुश्मन बताओ। क्या कह रहा हूं मैं आपके सामने। अलीयम वलीउल्लाह ये एक ऐसा तिलिस्म किबरियाई है। हाँ, मैं क्या कहूं, बस सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद में, दिल पे तो बहुत कुछ आ रहा है कि कहूं। हाँ, तवज्जो। अब महफिल रखी गई, इसने बेशकीमत मोतियों का हार निकाला। हार निकालने के बाद इसने ऐलान किया कि जो भी अली मुर्तजा की मदह में शेर कहेगा मुझे ये हार इनाम दिया जाएगा। ये बात बड़े आहिस्ता से कही है कि कोई सुने कोई ना सुने, हार बच जाए। अली मुर्तजा के दुश्मन की बात अच्छे लहजे में कह दूं, लखनऊ वालों उम्मीद मत रखना मुझसे बिल्कुल भी। तवज्जो। अब महफिल रखी गई। अब जैसे इसने हार निकाला, हमारे आस ने भी देखा। इसने कहा कि ये बदबख्त कभी जिंदगी में है ये किसी को नहीं दे सकता, इसका मकसद भी हल हो जाएगा। कमीन गाहों में जो बैठे हुए दुश्मन हैं वो भी सबको वाच किए हुए हैं, और ये जो है अपना मकसद भी हल कर लेगा और ये किसी को नहीं देगा, चूंकि ये सरापा बखील है। कंजूस की फितरत ये है, कंजूस की फितरत ये है
कि चाहे जान चली जाए माल ना जाए, और लालची की फितरत यह है कि चाहे जान भी चली जाए मगर माल जरूर आए। दीन चला जाए, ईमान चला जाए, जान चली जाए, माल जरूर आए। अब एक तरफ सरापा बुख्ल, दूसरी तरफ सरापा लालच। हमारे आस खुद खड़ा हो गया और उसने उठने के बाद कहा कि भाई हम ही कहेंगे अली मुर्तजा की मदह में। अरे मुतवज्जे नहीं हो सके आप हज़रात, नहीं मुतवज्जे हो सके। बहुत सारे शेरों में से एक शेर सुना रहा हूं, वमन लम यना मिन अअदाए अलीजिन फलैसा लहुन निजातो वला सवाबु। अजीब शेर कहा है उसने, कहा कि देख ये महफिल सजाई गई है अली मुर्तजा के चाहने वालों को पकड़ने के लिए। उसने उससे कहा कि हमने अली मुर्तजा के चाहने वालों को पकड़ने के लिए ये महफिल सजाई है, इसके बावजूद एक दूसरी बात का इकरार कर ले कि जब तक तेरे ऊपर और मेरे ऊपर कोई लानत न कर दे, हम जैसे जलीलों पे कोई लानत न कर दे, फलैसा लहुन निजातो वला सवाबु, न उसके लिए निजात है न सवाब है। थके हुए हैं आप हज़रात। अमीरुल मोमिनीन अलीयुन ज़ुखरी शफीउन ली इज़ा क़ामा हिसाबु। अरे जिस वक्त अली मुर्तजा जो है वो पुल शरात पे खड़े हुए होंगे और जहन्नम से कह रहे होंगे कि हाज़ा लका, ये तेरा है, और जन्नत की तरफ अपने चाहने वालों को बुला के कहेंगे हाज़ा ली, ये मेरा है, हाज़ा लका, हाज़ा ली, हाज़ा लका, हाज़ा ली। और अगर हम अजाब के फरिश्तों को चकमा देने में कामयाब हो गए, वहां की बात हो रही है, अगर हम चकमा देने में कामयाब हो गए तो अली वो रहम दिल है। हम अगर अली के सामने जाके खड़े हो गए तो अली हमारी शफात कर देंगे। देखिए कितनी अजीब बात है। कहा कि ये वो बातें हैं जिसे दुनिया जानती है, इसे कोई छुपा नहीं सकता, मगर फरिश्तों से कौन पीछा छुटाएगा भाई। खैर महफिल बर्खास्त हो गई, एक एक आदमी जो है वो चिन्हित हित कर दिया गया कि कौन अपना है कौन बेगाना है। फिर उसके बाद जो है उसने कहा ला भाई हार। कहा भाई मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि अली मुर्तजा इतने बड़े रहम दिल हैं। कहा भाई तजर्बा कर ले, तजर्बा कर ले। कहा कैसे? कहा कि देख अली मुर्तजा के और हमारे बीच में शदीद तरीन जंग है। कहां है? कहा कि मुझे एक बात इंसाफ से बता कि अगर हम अली को यहां इस वक्त पा लें तो क्या करेंगे? तो उसने फौरन 1 मिनट में कत्ल कर देंगे। कहा कि बस यही तेरे मुंह से कहलवाना चाह रहा था, लेकिन अगर हम अली के पास चले जाएं तो अली हमें कुछ नहीं कहेंगे। अरे मैं क्या कह रहा हूं आपके सामने, नहीं समझ में आई? अरे मौला अमीरुल मोमिनीन को समझो कि अगर हम अली के पास चले जाएं तो अली हमें कुछ नहीं कहेंगे। कहा कि क्या बात कह दी है, जाएं कैसे वहां तक? कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि अली के पास अगर हम पहुंच गए तो कैसे पहुंचे मुझे नहीं मालूम। हार दे? का हार नहीं दे सकता, पहले बात जो है वो साबित कर। कहा कि तो फिर ठीक है, तुझे ये तरीका भी हम बताते हैं। नहीं मुतवज्जे हुआ हज़रात कि अगर हम अली मुर्तजा के पास जाएंगे तो मौला अमीरुल मोमिनीन का लश्कर भी है, कौन हमें अपने निशाने की जद पे ले ले। कहा कि इसका भी इलाज हमारे पास है।
कोई बात नहीं, मेरे मौला का करम है, वहां तलक आवाज। हाँ, मुतवज्जे हुए आप हजरात कि मैं अली वालों की फितरत जानता हूं। पहुंचेंगे कैसे वहां तक? अरे दोनों तरफ लश्कर है। अली मुर्तजा की तो जिम्मेदारी चल तूने ले ली, अली वालों का क्या करें? कहा कि उसका भी इलाज मेरे पास है। मैं अली मुर्तजा की मोहब्बत रखने वालों की फितरत से आगाह हूं कि वो अली मुर्तजा के खौफ से नामहरमों की तरफ नजर ही नहीं करते। हाँ, कहा कि तो फिर किया क्या जाए? कहा कि औरतों के लिबास मंगवाओ, औरतों के लिबास मंगवाओ। कहा वो किस लिए? कहा पहन ले, पहन, तू भी पहन, हम भी पहनते हैं, मगर देख मैं तेरा उस वक्त तक जिम्मेदार हूं जब तक तेरी चाल में निस्वानियत पाई जाए। लखनऊ में पढ़ा है ये मैंने, लखनऊ में पढ़ा है। मैं उस वक्त तक, मैं उस वक्त तक जिम्मेदार हूं, संभल के चलना। अब एक बात बताओ, कोई मर्द जो है वो जनाना लिबास पहन के और वो खवातीन की तरह चलने की कोशिश करे, तवज्जो, तो होगा क्या? न तो वो पूरा मर्दों की तरह चल पाएगा। क्या मैं आपके सामने कह रहा हूं? अब इन्होंने दोनों ने लिबास पहने, तारीख सुना रहा हूं, दोनों ने लिबास पहने, आहिस्ता 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 एक जगह जाके जो है दोनों चौंके। कहा मौला अमीरुल मोमिनीन के खेमे के सामने मालिक अश्तर खड़े हुए हैं, और ये मालिक वही है कि जिसके लिए अली ने कहा है कि मालिक बिल्कुल मेरे लिए ऐसा है जैसे मैं रसूल के लिए हूं। अगर पहचान गया तो आज तेरा भी आखिरी दिन है, मेरा भी आखिरी दिन है। कहा कि मैंने तुझसे कहा नहीं था कि हार मुझे दे दे। अगर हार मुझे वही दे देता तो ये दिन न देखना पड़ता। कहा कि अब क्या करें? कहा कि खामोश। वो फिर सहम के मुतवज्जे हुए आप हज़रात। अब नजदीक जाके खेमे के दुनिया के मक्कार तरीन शख्स का नाम था अमर आस। बाकायदा किस तरह जो है वो मैं क्या बताऊं, कैसे, कुछ खुद भी समझिए कि मैं किस तरह बताऊं। अगर मैं लखनऊ में पढ़ रहा हूं, तवज्जो, मालिक के अख्तर से मुखातिब होके कहा, कैसे बताऊं, बस ये समझ लो अपने जहन के अंदर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर डालिएगा, वॉइस चेंजिंग का, जब जाके बात समझ में आएगी। ये टेक्नोलॉजी का दौर है भाई, कि हम करीब के गांव की बद्दू औरतें हैं, मौला अली से मिलना चाह रहे हैं। मालिक अश्तर ने पूरे विलायत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की शजाअत के साथ, ठहरो अभी पूछ के आते हैं, जाके कहा, मौला हे अमीरुल मोमिनीन,
करीब के गांव की 2 बद्दू औरतें हैं, आपसे मुलाकात चाह रही हैं। मेरे मौला मुस्कुरा दिए, मुस्कुरा के कहा मालिक, अरे अली तो कहते ही उसे हैं कि जो होने को होने से पहले जानता हो। नारा हैदरी। क्या कह रहा है आपके सामने? मेरे मौला सलामत रख के बहुत देर में दिखाई दिए हो। अली तो कहते ही उसे है कि जो होने को होने से पहले जाने। मालिक तुम बाहर खड़े हो जाओ, उन्हें अंदर भेज दो। क्या कुर्बान हो जाऊं अपने आका की नालैने पाक के ऊपर है। जैसे ये दोनों खेमे के अंदर दाखिल हुए, उसने बगैर किसी संकोच के, बगैर किसी खौफ के फौरन जो है हमारे आस ने अपने चेहरे से नकाब उलट दी। इसके ढेट पे फौरन माविया ने नकाब उलट दी। और वहां बातचीत हो रही, हाँ भाई लाओ, हाँ हाँ हार हार। और उसने जल्दी से कहा कि मालिक बाहर खड़ा हुआ। हाँ ये जहन में रहे, क्या कह रहा हूं आपके सामने। हार इधर। उसने फौरन जो है वो हार। मेरे मौला के पास जो खुर्दोनोश का सामान जो है वो खेमे में रखा हुआ था। हजरत ने जो है वो जियाफत की, पंदो नसीहत की, मगर वहां नसीहत कौन बदबख्त सुनने गया था। सुनोगे जुमला? थोड़ी देर के बाद, या अली मालिक को अंदर बुला लीजिए, और जब हम काफी दूर निकल जाए ना, जब भेजिएगा। तवज्जो, मेरे मौला ने आवाज दी, मालिक। इन्होंने फौरन एकदम नकाबे दोनों ने, बिल्कुल अच्छी बच्चियों की तरह। क्या कह रहा हूं मैं आपके सामने। दोनों आहिस्ता 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 ये वहां से जब काफी दूर निकल गए, मेरे मौला माना खेज नजरों से मालिक अख्तर के चेहरे की तरफ देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अब मालिक की क्या मजाल के पूछ ले, या अमीरुल मोमिनीन क्यों? मगर मौला अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह अकबर, कुर्बान हो जाऊं अपने आका। है दिलों की खिलकत से पहले, दिमागों की खिलकत से पहले दिमागों के अंदर से गुजरते हुए ख्यालात को जानने वाले अली। मालिक मेरे मौला सलामत रखें। अली अली बुलंद आवाज से। मेरे मौला मुस्कुरा रहे हैं। मालिक के जहन में ख्याल, ए मेरे मौला, माना खेज नजरों से देख के मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आखिर ये आने वाली कौन थी? हाय हाय हाय। का मालिक पूछो क्या पूछना चाह रहे हो? मेरे मौला पूछना ये चाह रहा हूं कि ये आने वाली कौन थी? कहा कि थी या थे? मौला कौन थे? कहा कि हमारे आस।
फौरन एकदम मालिक अश्तर ने अपनी तलवार नियाम से बाहर निकालना चाहे। मौला अगर इन दोनों को अभी इसी वक्त जो है वो इनका किस्सा तमाम कर दूं, जंगे सिफ़ीन है ये, कि इनका किस्सा तमाम कर दूं तो दुनिया से फितना ही खत्म हो जाए। मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन, अरे कुर्बान हो जाऊं अपने आका पे। कहा मेरे मौला ने, मालिक बस इस जुमले के लिए इतनी देर की तकरीर की है, यही आखिरी जुमला है। दम नहीं है मेरे अंदर के पढ़ सकूं, लेकिन इसे पूरे कलेजे की ताकत से अदा करूंगा। और अगर यह जुमला किसी के जहन में रह गया तो खुदा की कसम में मजलिस स्वार्थ। तवज्जो कि मालिक तलवार नियाम के अंदर रख। मेरे मौला क्यों? कहा कि इसलिए कि तू उन्हें कत्ल नहीं कर सकता। मौला वजह? कहा कि वजह यह कि वो तेरे मौला को कैसे तेरे मौला से उम्मीद लगा के आए थे। वो अली से उम्मीद लगा के आए थे और ये अली की शान के खिलाफ है कि कोई उससे उम्मीद लगा के आए और वो नामुराद लौट जाए। जिस अली की नजरे रहमत जो है अल्लाह अकबर, उसकी वुसअत का कोई अंदाजा लगा सकता है? हक और इंसाफ से बताओ कि अगर उस अली मुर्तज़ा की बारगाह में उसके हुसैन पे रोने वाला आ जाए, करबला रोते बिलखते हुए जो पहुंचते हैं और फिर उसके बाद नजफ़ अशरफ में जाने वाले लोग जब अली मुर्तज़ा को जाके उनके लाल का पुरसा देते होंगे, कैसे मुमकिन है? किबला आखिरी मजलिस है, अलविदाई मजलिस है। ए मेरे मौला मेरी शहजादी, मुझे ताकत अता कीजिए कि मैं मसाइब पढ़ सकूं। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई हैं, रोने के लिए हर आंख आमादा है। कौन जिए कौन मरे अगले साल तक, इस गम में तो मेरे अजीज़ों वही रोता है जिसे वो तौफीक दे। अल्लाह अकबर। कितने हजार लोग इस वक्त जो है वो इस मोहतरम मजमे में बैठे होंगे कि जो अभी अभी करबलाए मुअल्ला अरबईन के मौके पर जाके आए हैं। कितनी मोमिनात हैं। खुदा अहले बैत के सदक़े में इन्हें सलामत रखे और इन्हें फिर दोबारा से करबलाए मुअल्ला जाने की तौफीक अता करे। आने के बाद जो है वो हर आदमी, जब से मैं जहाँ जिससे भी मिला हूँ, वो यार क़िबला क्या बताएं आपसे कि करबला में क्या देखा। ऐसे सबीलें लगी हुई थीं, ऐसे पानी पिलाया जा रहा था, ऐसे खाना खिलाया जा रहा था। मौला हमने देखा कि लोग ज़ायरीन के पैर दबा रहे थे। मौलाना साहब हमने देखा कि ज़ायरीन इतनी कसरत के बावजूद भी कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि भूखा है या प्यासा है। मौला खादिम इस तरह चारों तरफ जो है वो परवाना वार थे, एक दूसरे के ऊपर कुर्बान होने के लिए तलवार जो है तैयार था। ये अपनी अपनी जो इन्होंने करबला में देखा है, जो करबला में इन्होंने देखा है, यहां आके वो बयान किया है। जुमला कह दूं अगर दिल संभालने के लिए तैयार हो तो। अरे जब जनाबे सुगरा सलामुल्लाह अलैहा ने ज़ैनब से पूछा होगा, फूफी अम्मा करबला में क्या देखा है, तो बीबी ने क्या जवाब दिया होगा? ए पाराए जिगर सुगरा, अरे मैंने कड़ियल जवान अली अकबर के सीने में बर्छी का फल उतरता हुआ देखा है। अरे मैंने अब्बास के बाजुओं को कलम होते हुए देखा है। अरे मैंने अली असगर के गले के अंदर तीर तराजू होते हुए देखा है। मैंने अपने माजाए हुसैन के गले के ऊपर खंजर चलते हुए देखा है। अरे मैंने अपने माजाए का जनाजा तपते हुए रेगजार पे देखा है। जब मैं करबला से चली हूँ तो मुझे ऐसे गुजारा गया है जैसे मेरा भाई मेरा कुछ ना लगता।
रोने वालों, रोने में बुखल न करना। मुसाफिर की फितरत में है कि जितना जितना अपने वतन से करीब होता है, अरे उसकी खुशियों में इजाफा होता है। मगर ये अजीबो गरीब मुसाफिर हैं, जितना जितना अपने वतन से नजदीक होते जाते हैं, इनके करबो इज़्मेहलाल में इजाफा होता चला जाता है। कि बशीर बिन नौमान बिन जज़लम ने जैसे जनाब सैयद सज्जाद से कहा कि मौला आपके जद का मदीना आ गया, जनाब सैयद सज्जाद ने रोना शुरू किया, चीखे मार मार के रोना शुरू किया, चीखे मार मार के रोना शुरू किया। और महमिल से जनाब ज़ैनब कुबरा की आवाज आई, ए मेरे लाल सज्जाद, क्या दादी अम्मा की टूटी हुई पसलियां याद आ गई? अरे क्या जिंदान में सोने वाली बहन याद आ गई? अरे क्या चचा अब्बास के बाजू याद आ गए? का फूफी अम्मा, इनमें से कोई सा गम ऐसा नहीं कि जिसे भुलाया जा सके, मगर फूफी अम्मा नाना का मदीना आ गया है। बस जैसे ही जनाब ज़ैनब ने यह सुना, अपने आप को अमारी से फेंक दिया। अरे कहानियों के बल चलती हुई रोज़े रसूल तक पहुंची। अरे आज इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत की शब है। इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजो शरीफ अपने बाप के गम में भी जो है वो निढाल है, उनके गम में भी गिरिया कुना है। और हुसैन मजलूम की अज़ा रुखसत हो रही है, यह याम अज़ा के आखिरी दिन है। ये इसके लिए भी जो है वो हजरत खुद फरमाते, मेरे जद्दे मजलूम हर सुबह रोऊंगा, हर शाम रोऊंगा, आंसू सूख जाएंगे, खून के आंसू रोऊंगा। ये इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजो शरीफ का इरशाद गिरामी है ज़ियारत नाहिया मुक़द्दसा में। तो जनाब ज़ैनब ने अपने आप को रोज़े रसूल तक पहुंचाया, और पहुंचाने के बाद बीबी सलामुल्लाह अलैहा चौखटे रसूल का सहारा लेके खड़ी हुई, का नाना ज़ैनब आ गई। रोने वालों, क्या सुना रहा हूं, ज़ैनब आ गई, मगर मलाल इस बात का है कि जिंदा आ गई। नाना, तेरे पहलू में ये दो नामहरम ना होते तो बताती, दिखाती कि तेरी उम्मत ने क्या जुल्म किए। नाना, अल्लाह अकबर। अज़ादारा ने इमाम हुसैन, फिर उसके बाद बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने कब्र की मिट्टी को अपनी मुट्ठियों में भरा, और मुट्ठियों में भरने के बाद अपने कलेजे से लगा के कहा कि नाना, मुझे क्या गिला है आपकी उम्मत से, मैं क्या बताऊं। बस ये समझ लीजिए कि नाना, मैं 11 मुहर्रम को अपने माजाए हुसैन के लाशे से ऐसे गुजारी गई जैसे वो मेरा कुछ ना लगता हो।